अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कमाल अहमद मुखातिब हूं आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत दिलचस्प होने वाला है। आज के टॉपिक में मैंने बात करनी है जी कि क्या चाइनीज कार्स जापानीज कार्स को बीट कर सकती हैं। इस पे मुकम्मल तफसील के साथ मैं बात करूंगा कि जापानीज कार की रेपुटेशन मार्केट में क्या है और चाइना की 2026 में रेपुटेशन क्या है। क्या जापानी गाड़ियां जब पाकिस्तान में आई थी तो ये कामयाब थी। आज जब आप देख रहे हैं कि माहौल दोस्त गाड़ियां बेशुमार चाइनीज ब्रांड पाकिस्तान में आ चुके हैं, क्या आज पाकिस्तान में रेपुटेशन चाइनीज गाड़ियों की किस स्केल पर है, ये बीट कर रही है जापानीज गाड़ियों को कोई नहीं। आज इस पर मुकम्मल हम डिस्कस करेंगे। अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी रेगुलरली नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और आप लुत्फ अंदोज हों और अपने भाई को सपोर्ट भी करें। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आज से 15-20 साल पहले पाकिस्तान के अंदर जापानीज गाड़ियां आना स्टार्ट हुई तो तब भी इस तरह का जो है वो सिचुएशन थी मार्केट की कि लोग जापानीज गाड़ियों पे ट्रस्ट नहीं करते थे। बहुत सी गाड़ियां तब वो यूरोपियन और अमेरिकन आती थी, लोग उनको कम कीमत में खरीदते थे, इंपोर्ट भी होती थी। लेकिन अगर हम देखें तो जापानी गाड़ियों ने एक लॉन्ग टाइम पाकिस्तान के अंदर मार खाई है, इंपोर्ट हुई हैं गाड़ियां। आज पाकिस्तान के अंदर जापानी गाड़ियों का स्केल, उनकी जो रेपुटेशन है, उनका जो आप कह लें कि सेल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें, उनका मायार हर लिहाज से पाकिस्तान में जापानी गाड़ियां आज ट्रस्ट वर्थी हैं। उन पे लोग ट्रस्ट करते हैं, सेटिस्फाई हैं और बआसानी उन गाड़ियों को खरीदते हैं। अमेरिकन और यूरोपियन गाड़ियां जो वो तो अब बहुत पीछे रह गई। जापानी गाड़ियों ने एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान के अंदर अपना लोहा मनवाने में मेहनत की। उन्होंने बहुत अपने आप को, अपनी मयार को, बिल्ड क्वालिटी को बहुत सी शेप्स में, जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, जिसमें फीचर्स आ जाते हैं, इंजन आ जाता है, कंफर्ट लेवल आ जाता है। उसमें आप देखें तो मेंटेनेंस बहुत रोल अदा करती है, गाड़ी की पार्ट्स बहुत रोल अदा करते हैं जब आप गाड़ी खरीदते हैं। तो उन्होंने उन चीजों को मेंटेन रखा और आज पाकिस्तान में जापानी गाड़ियां जो है वो टॉप पर है। लेकिन यहीं पर जो मेरा टॉपिक है कि चाइनीज गाड़ियां क्या जापानीज गाड़ियों को बीट कर सकती हैं मार्केट के अंदर। अगर हम देखें तो जापानीज गाड़ियों का भी एक इंटरनेशनल लेवल पे आप लोगों ने इंपोर्ट की हैं, जापानीज गाड़ी को अपना लेवल है। और चाइनीज गाड़ियां भी आज से 5-10 साल पहले आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो गई थी। लेकिन इनके अंदर फॉल्ट क्या थे कि एक तो चाइना का नाम ही इस तरह का कि लोग घबराते थे कि यार ये चाइनीज ब्रांड है, ये पाकिस्तान में नहीं चलेगा। लोग उनको खरीदते नहीं थे, उनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं थी, फीचर्स उनमें इतने को खास नहीं मिलते थे। और फिर सबसे जो ड्रॉबैक इस गाड़ियों में यह रहा कि इनके इंजन भी इतने पावरफुल नहीं रहे। पावरफुल होने के साथ साथ रीसेल वैल्यू इनकी बहुत डेड रही। बहुत कोशिश की चाइना ने कि वो किसी तरीके से, मैं दुनिया की तो बात नहीं करता हूं, मैं पाकिस्तान की बात करता हूं क्योंकि मैंने अपने मुल्क को लेकर आगे बढ़ना है। तो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स की, बहुत ज्यादा टेल लगाया कि किसी तरीके से हम अपना नाम जो मनवा लें। बहरहाल शॉर्टकट एट द एंड ये कि आज 2026 में आप देखेंगे चाइना कहां पर है। जिस मुल्क से, जिस चीज से उसकी आती थी हम लोग डरते थे, घबराते थे, आज दुनिया में भी चाइना ने अपना नाम मनवाया है और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत हाई लेवल तक वो अपना जो है वो लोहा मनवा चुके हैं। अब रिलायबिलिटी की बात करें तो रिलायबिलिटी में मैं अगर पिछले 20 साल को या 30 साल को भी लेकर चलूं तो रिलायबिलिटी में, ड्यूरेबिलिटी में, रीसेल में जापानीज गाड़ियों को आज तक कोई बीट नहीं कर सका। चाहे वो चाइनीज हो, यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, जापानीज जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उसको देखें, सेल जैसे मैंने आपको पहले बताया तो जापानीज को हर चीज अपनी मेंटेन लेकर चला है। आज अगर 30 साल को भी मैं देखूं तो जापान आज भी टॉपर है पाकिस्तान में। और मैं वो नहीं सियासी बयान नहीं दूंगा, लेकिन मैं जिन चीजों को देखता हूं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो उस नजर से आप नहीं देख सकते। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जापान
अभी फिल वक्त अगर पाकिस्तान में 2026 2025 में वो थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो वो कुछ हम लोगों की भी है कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, उस वजह से थोड़ा उस पे रुका गया उसको, इंपोर्ट को कुछ बहुत सी बातें हैं, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे, फिर वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग एतराज करते हैं। तो जापानी गाड़ियां भाई आने वाले दिनों में देखेगा जापानीज फिर टॉप पर होंगी। इसी चीज को अगर मैं चाइनीज में देखूं, चाइनीज कार में रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी और रीसेल अगर मैं देखूं तो पिछले 5-10 साल में चाइना बिल्कुल जीरो रहा है। ना चाइना की गाड़ियां अच्छी रही थी, ना उनको कोई लाइक करता था, बड़ी बेढंगी सी शेपे, वो ग्लोरी आप देख लें, वो इस तरह की गाड़ियां चाइना से आने लग गई, लोगों ने पसंद नहीं की। लेकिन 2025 के मिड से आज 2026 में चाइना पीछे नहीं रहा, रिलायबिलिटी भी, ड्यूरेबिलिटी भी, रीसेल सेल आप देखें तो चाइना ने अपने आप को मनवाया है हैवल की सूरत में, हैवल की शक्ल में, और एमजी की शक्ल में, और चेरी टीगो की शक्ल में। बहुत सी गाड़ियां आप देखें तो चाइना पाकिस्तान के अंदर लेके आया। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये कि चाइना ईवी इलेक्ट्रिक कार्स पाकिस्तान में लेकर आया, जो बेतहाशा पसंद की जा रही है। और इस टाइम जो सिनेरियो चल रहा है वो ये चल रहा है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप यूं समझ लें कि हर तरफ जो है वो हर ब्रांड के आगे पर्दा पड़ चुका है, सिर्फ नजर आ रही है तो चाइनीज ब्रांड नजर आ रहा है। चाइनीज ब्रांड में बेशुमार अट्रैक्टिव कार्स है, और फीचर्स को देख लें, इंजन को देख लें, और बॉडी वेट को देख ले, बिल्ड क्वालिटी को देख ले, बहुत ज्यादा टॉप पर जा रही है। कुछ अरसा पहले इसकी ये हर चीज बिल्कुल जीरो थी, खराब थी, बेकार थी। आप अगर 30 40 50 लाख रुपए खर्चते थे तो वो समझे कि आपका जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाता था। और मेरे मोहतरम, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी है वो इस टाइम पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में टॉप पर है, BYD की शक्ल में, टेस्ला की शक्ल में। अब बैटरीज में अगर हम जाते हैं तो आप देखें कि टेस्ला की टेक्नोलॉजी अब तो BYD भी इन हो गई है। आप चाइनीज ब्रांड को देखें तो इलेक्ट्रिक जितनी व्हीकल्स आ रही हैं दिन ब दिन उनकी टेक्नोलॉजी, जो ब्रांड आ रहा है वो टॉप पर रेंज दे रहा है, 1100 1200 800 600, जिस रेंज की भी आप देखें आपको वो गाड़ियां मिलती हैं। और इस टाइम अगर हम वर्ल्ड लेवल पर जाकर देखें, रिकॉर्ड अगर हम देखें 2026 में पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया भर में भी चाइना नंबर ले चुका है इलेक्ट्रिक व्हीकल की शक्ल में। इलेक्ट्रिक व्हीकल में उन्होंने इंजन दिए ऐसे ऐसे जबरदस्त के बस कमाल ही हो गया। अब बात करें हम दोबारा अगर जापानीज गाड़ियों में, तो जापानीज गाड़ियों में बीट क्यों नहीं कर सकती चाइना जापानीज गाड़ियों में, कि जापानी गाड़ियों के अंदर अगर आप देखें तो डिटेल में हम जाए तो जापानी गाड़ियां आपको सबसे पहले कंफर्ट लेवल देता है, आपको इंजन सीसी सिटी के अंदर भी और लॉन्ग के लिए भी वो आपको हर तरह के इंजन देता है। 660 से लेके आप 3500 सीसी तक चले जाएं, आपको सारे इंजन जापानीज गाड़ियों में मिलते हैं। आपको जापानीज गाड़ियों के अंदर फीचर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, जिसमें आप देखें तो डैश के फीचर्स हैं, एडवांस ड्राइविंग जो टेक्नोलॉजी है उसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाते हैं, उसमें आपको आप देखें तो क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिल जाता है। जापानीज गाड़ियों के अंदर ये फीचर्स आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलते हैं। फिर उनमें आपको शेप्स जो है वो अच्छी मिलती हैं। सबसे मेन चीज ये है कि जापानी गाड़ी अगर आप खरीदते हैं मार्केट में, तो जापानी गाड़ी में आपकी ट्रस्ट ये है उस मुल्क के प्रोडक्ट के ऊपर कि वो रीसेल उसकी बड़ी आसान है। आप मेंटेनेंस करवाना चाहते हैं, मेंटेनेंस में आपके पैसे नहीं लगते। और अनिशली अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी आपको महंगी तो पड़ती है, लेकिन आप डे एंड जब जाकर उसको बेचते हैं तो गाड़ी आपकी बिक भी जाती है आसानी से। और आप उसके अंदर देखें तो आप फ्यूल की मद में पेट्रोल के जो पैसे हैं वो बचाते हैं, जो आपका डेप्रिसिएशन होता है वो आपका उधर कवर हो जाता है। पार्ट्स में आप चले जाएं तो पार्ट्स की कोई परेशानी नहीं है, किसी भी मुल्क में नहीं है, किसी भी शहर में नहीं है, थोड़ा दूर नजदीक ये सीन हो जाता है, लेकिन पार्ट्स अवेलेबल है। मेंटेनेंस में आप चले जाए तो मेंटेनेंस में भी आपको जो है वो हर मैकेनिक बड़ा इजीली उसको मेंटेन कर लेता है। हाइब्रिड इंजन आपको जापान जो है वो दे चुका है। हाइब्रिड के बाद आप देखें तो जापान से भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आना शुरू हो चुकी हैं। अब इन गाड़ियों को अगर आप खरीदते हैं तो आप ये देखें कि आप अगर 20 लाख की भी गाड़ी खरीदते हैं तो रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी आप देखें तो आप अगर 10 साल बाद भी वो गाड़ी बेचते हैं तो वो गाड़ी आपकी फौरन बिकती है, वो गाड़ी आपके पैसे नहीं तोड़ती।
उस गाड़ी को अगर आप मेंटेन रखें तो वो गाड़ी आपके काम नहीं निकालती, और मार्केट में उसका एक मायार और एक उसका स्केल है, उसका नाम है, वो उसका टॉप पर है। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिस सीसी की भी आप गाड़ी देखें, आपको बड़ी अच्छी मिलती है। अगर हम इसी तरह चाइनीज गाड़ी को खरीदने जाते हैं तो इनिशियली आप देखें तो चाइना में आपको गाड़ियां स्टार्ट ही बड़ी हो रही हैं। पाकिस्तान में जितनी इस टाइम चाइनीज गाड़ियां आ चुकी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई सेडान भी आई हैं, लेकिन हैचबैक कोई नहीं है, छोटी गाड़ियां कोई नहीं है। जो गाड़ी भी स्टार्ट हो रही है आप देखें तो वो 7-8 मिलियन से अबव ही है, वो 200 मिलियन तक भी है, वो 1.5 करोड़ रुपए तक भी है, इस तरह की अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। अब आप देखें तो उनकी, आपको उसमें चाइना इस टाइम मार्केट को बीट क्यों कर रहा है, मार्केट में टॉप पर क्यों जा रहा है, कि आपको शेप गाड़ी देखे तो बहुत ज्यादा खूबसूरत मिलने लग गई है, उसमें आपको इलेक्ट्रिक इंजन मिलने लग चुके हैं, उसमें आपका इंटीरियर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बड़ा डिफरेंट और बहुत ज्यादा आप कह लें कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आपको उसमें भी डैश के फीचर्स मिलने लगे हैं, और उनकी शेप्स इतनी खूबसूरत है इलेक्ट्रिक इंजन के साथ साथ। मगर आप उसको खरीदते हैं, मैकेनिक उसके अभी अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां आपको पता है पाकिस्तान में इतनी जल्दी कामयाब अभी फिलहाल नहीं हो रही, और मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हर कोई चाइनीज गाड़ियों को हाथ नहीं डालता। पार्ट्स की अगर आपको प्रॉब्लम आ जाए तो आप देखें कि पार्ट्स का आपको नहीं पता, कि पार्ट्स आपको वही जिससे आप गाड़ी खरीद रहे हैं उस 3S डीलर से या 4S डीलर से, वो आपको पार्ट्स प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा। आप 3-4-5 साल बाद, मैं नहीं देखता हूं कि, मुझे नहीं नजर आ रहा कि उनकी रीसेल वैल्यू कैसी है। अगर मुझे सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मैं उसको डिटेक्ट कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। लेकिन मैं देख क्या रहा हूं यार, मेरे पास 80 लाख रुपया, BYD बिल्ड योर ड्रीम, आप देखें कि बहुत ज्यादा खूबसूरत, वो 8.9 में, यानी कि 9 मिलियन आप लगा लें, 90 लाख रुपए के अंदर आपको वो गाड़ी मिल रही है, और आपको वो 500-600 किलोमीटर की रेंज दे रही है। आप उसमें फीचर्स देखें, उसके इंटीरियर देखें, बेशुमार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नजर नहीं रुकती। यानी कि आप जिस तरफ, जिस पॉइंट पे देखेंगे आपकी नजर वहां ठहर जाएगी कि यार क्या ही गाड़ी है। बट आप ये देखिए कि 5 साल बाद आप कहां है उस गाड़ी को लेके, क्या वो रीसेल वैल्यू में आपका 90 लाख रुपया कवर करवा सकेगी? क्या आपकी गाड़ी, अल्लाह ना करे, क्योंकि हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, आपकी गाड़ी डैमेज होती है, आपको पार्ट्स मिलेंगे। आपकी गाड़ी मोटरवे पे खराब होगी है तो क्या कोई मैकेनिक आके मोटरवे पे आपकी गाड़ी का इलेक्ट्रिक यूनिट जो है उसको रिपेयर कर सकेगा? ये चीजें हैं जो फिलहाल वर्ल्ड में, पाकिस्तान में भी आप लें तो चाइना बहुत हाई लेवल पर चला गया। राइट लेफ्ट आप जिधर गुजरे चाइना, जिधर जाए चाइना। रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, पता चलता है ये गाड़ी आ रही है जी। आज मैं सुबह ही गया हूं, 12 तारीख है जी जनवरी, मंडे का दिन है। रात को जायको जो है वो उन्होंने करवाई है 66 लाख समथिंग, यानी कि जो बेसिक है वो आपको 70 लाख रुपए का पड़ेगा सारे टैक्सेस वगैरह डाल के, और जो प्रीमियम है J5 वो आपको पड़ेगा 80 लाख रुपए में, और जो आप वो उसमें J7 जो है, मजा आया मुझे वो गाड़ी देख के। अब J7 जो है वो करोड़ रुपए की गाड़ी है, बट बिलीव करें, ये नहीं कि मैं उसकी बुराई कर रहा हूं, बट मेरी अपनी एक वाइब्स है, मैं गया हूं, मैं देखा, मुझे टोयोटा यारिस का इंटीरियर और उसका डैशबोर्ड वो उस तरह से लगा, मुझे पर्सनली वो वाइब्स नहीं आई कि यार ये अपील करता। हाँ, अगर मैं देखूं, फिर वही बात है कि मैंने अगर कोई यूज गाड़ी देखनी है, जापान से आपको पता गाड़ियां यूज आती है, मगर वो यूज गाड़ियां इन पे भारी हैं, उनके बॉडी वेट आप देखें, उनकी फीचर्स देखें, हर लिहाज से हर चीज एक्सेलेंट है। लेकिन ये गाड़ियां वक्ती तौर पर पाकिस्तान की मार्केट को बहुत ज्यादा हिट कर रही हैं, बट बात वही आ जाती है कि रीसेल को भी आपने देखना, अपने मेंटेनेंस को भी देखना, अपने पार्ट्स को भी देखना है कि वो आपको कहां पे क्या मिलता है। ये सारे फायदे, ये सारे नुकसानात आपने देखकर, ये जो इसमें पॉइंट्स हैं, उसके बाद डिसीजन करें। कोई उसमें दो राय नहीं है कि आपको अगर 70 लाख रुपए में ब्रांड न्यू गाड़ी मिल रही है 2026 मॉडल, तो जापानीज में आपको 2026 मॉडल 70 लाख रुपए में नहीं मिलेगा। ये चीज है, ये कंपैरिजन है जिसको आपने पूरा बैलेंस करना है कि आप राइट और लेफ्ट किस पाथ पर आप जाना चाहते हैं, क्या आप चीज खरीदना चाहते हैं। मेरा फर्ज है
कमालदार व्लॉग के चैनल के तवज्जुह से हर चीज मैंने आप लोगों के सामने रखनी है। मैंने डिसीजन अपने लिए जो मैंने लेना वो मैंने अपने लिए लेना। हाँ, आप मुझसे मशवरा मांगे कि मशवरा अमानत होती है और उसमें अल्लाह ताला वैसी बरकत डाल देता है, तो वो मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। अब अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस में आप देखें तो नो डाउट टोयोटा, निसान, होंडा इसने टका कर टक्कर दी है पूरी दुनिया में। जापान ने अपना लोहा मनवाया है। आज भी जापान इतना ज्यादा डेड नहीं हुआ कि जितना आप लोग समझते हैं, ये आप लोगों के माइंड में हो। चाइना आप देखें वक्ती तौर पर टॉप पर जा रहा है, लेकिन फायदा उन लोगों के लिए जिनके घर में भी सोलर है, जिनके ऑफिस में भी सोलर है। इलेक्ट्रिक गाड़ी है, चार्ज का इशू है, आपने चार्ज करवाना है। अभी लाहौर के अंदर 3 पॉइंट्स है, आप उन तीनों पॉइंट पे जाते हैं, लंबी कतार लगी हुई है। इस चीज को भी आप देखिए कि अगर आपके घर में सोलर लगा हुआ है, आपके ऑफिस में या आपकी दुकान पे सोलर नहीं है, गाड़ी ने यूज तो होना है। फिर दूसरा बड़ा ड्रॉबैक जो मैं समझता हूं, शायद आप लोग मुझसे मेरी इस राय से इत्तेफाक ना करें, एग्री ना करते हो, लेकिन मैंने एक चीज, मेरा अपना एक एनालिसिस है कि भाई जो ये ब्रांड जितने भी आ रहे हैं जो आपको रेंज बताते हैं, भाई वो रेंज तो मैं 90% तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो गाड़ी वो रेंज नहीं देती। बाकी अल्लाह बेहतर जाने या वो दोस्त जाने जो इस टाइम इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला रहे हैं। अब आपको 60 लाख से लेकर और 80 लाख रुपए के अंदर, आप 60 को भी छोड़े, आप 40 से स्टार्ट ले ले, 40 लाख से 80 लाख रुपए के अंदर आपको बेशुमार हाइब्रिड गाड़ियां और आपको पेट्रोल गाड़ियां जापान की मिलती हैं, जिनमें आपको लेटेस्ट फीचर्स मिल रहे हैं, लेटेस्ट आपको टेक्नोलॉजीज मिल रही हैं। 660 में आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, 1000 में भी पेट्रोल इंजन है, आप 1500 में जाते हैं आपको हाइब्रिड इंजन भी मिलता है। और इस टाइम आपको 40-45 लाख रुपए के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक जापानी गाड़ी भी देता है। चाइना की तरफ अगर आप आ जाते हैं, BYD, MG, चेरी टीगो, हेवल, और अब तो वो जायको भी निशाद वालों ने लॉन्च की है, और वो प्रोटोन भी आ रही थी, वो उनका आपस में कोलैबोरेशन था, लेकिन वो इस टाइम तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से वो जा चुके हैं। अब अगर आप इसको देखें तो ये 6 मिलियन से लेके तो आपको जो है वो 10 मिलियन तक ये गाड़ियां मिलती हैं। जापान, चाइना जो है, एक इसमें मैं आपको लास्ट में ये भी बता दूं कि जापान वाले जो है अपना कस्टमर का देख कर वो यूनिट बना रहे हैं और मार्केट में फेंक रहे हैं गाड़ियां, लेकिन चाइना जो है वो सिर्फ उसका फोकस है इलेक्ट्रिक पर। इलेक्ट्रिक के बाद कि जी हमने रेंज कितनी देनी है। बहुत सी गाड़ियां जो खूबसूरती में तो बहुत टॉप पे हैं, लेकिन अगर मैं बिल्ड क्वालिटी पर आ जाऊं, मैं अगर एक एक चीज देखूं, जैसे मैं अभी जैको देख के आया हूं, तो भाई मेरा नहीं ख्याल कि चाइना ठीक अपना वो हक अदा कर रहा है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप कुछ इसमें रहनुमाई करेंगे अपनी, तो आपने मुझे मैसेज में कमेंट सेक्शन में बताना है, क्या चाइनीज कार 2026 में जापानीज कार को मात दे सकेंगी, बीट करेंगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें, और जाकर चैनल को बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस करें ताकि मेरी रेगुलरली नोटिफिकेशन मिले। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।